हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम मॉनसून के बारे में पढ़ मॉनसून क्या होता है? कैसे होती है इसकी उत्पत्ति? व्हाट आर रिटर्निंग मॉनसून एंड व्हाट आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? ये सब हम आज की वीडियो में। तो ये जो मॉनसून वर्ड है, ये एक अरेबिक वर्ड है। इसको सबसे पहले बताया था अल मसूदी नाम का एक अरेबिक ट्रैवलर था, जिसने इसका वर्णन अपनी किताब में किया था। तो ये मानसून असल में है क्या? मानसून एक तरह का बादल होता है जिसको मानसून कहा जाता है। बादल दो तरह के होते हैं, एक बारिश कराने वाले और एक बारिश नहीं कराते। तो कोई भी बादल है उसको बारिश कराने के लिए एक चीज़ ज़रूरी होती है, जो मेन चीज़ है कि उसका टकराना। या तो वो एक बादल दूसरे बादल से टकरा जाए या फिर बादल किसी पहाड़ से टकरा जाए, लेकिन टकराना बहुत ज़रूरी है। अगर टकराएगा तभी बारिश हो। चलिए इसको समझते हैं हम कि एक पिक्चर के माध्यम। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक पहाड़ है। यहाँ सी लेवल पे यहाँ से इवापोरेशन होती है। इवापोरेशन के बाद जो प्रिवेलिंग है उनके साथ में ये किसी पहाड़ से टकराता है। जब ये किसी पहाड़ से टकराता है तो ये ऊपर उठता है। ऊपर उठने से बादल बनता है। बादल बनता है, टेम्परेचर कम होता है, कंडेंसेशन होता है और बारिश होती है। जबकि ये जो लीवर्ड साइड है, जो अपोजिट साइड है, वहाँ पे वो उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो पाती, क्योंकि सब बारिश यहीं पर होके रह जाती है। यहाँ 80% बारिश होती है और इधर होती है 20%। ये वाला एरिया रेन शेडो एरिया कहलाता है और यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं। चलिए इसको समझते हैं। और भी एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा अगर आपको वो कॉन्सेप्ट है फेरेल्स लॉ। फेरेल्स लॉ क्या कहता है? फेरेल्स लॉ कहता है कि जो विंड्स है वो नॉर्थ हेमिस्फेयर में अपने राइट में और साउथ हेमिस्फेयर में अपने लेफ्ट में टर्न हो जाएंगे। तो समझने के लिए आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे राइट टर्न ले और ये यहाँ पे लेफ्ट टर्न ले। चलिए इसी चीज़ को हम समझते हैं वर्ड मैप। तो वर्ड मैप में समझने के लिए ये है हमारा वर्ड मैप। और हम देखेंगे ऑनसेट ऑफ मानसून कैसे होता है। तो ये जो है टॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो जून का महीना होता है, तो जून के महीने में जो अर्थ होता है, जो सन होता है वो इंडिया के ऊपर आता है। तो यहाँ का जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्म होने से यहाँ की हवा जो है ऊपर उठती है, गर्मों के ऊपर उठती है और साइड साइड की हवा उसको भरने के लिए नीचे से आती है। तो अगर ये हवा यहाँ साउदर्न हेमिस्फेयर से अगर इधर आती है, इधर आ रही है, इसको हम और समझते हैं। आप समझते हैं इसको हम इंडिया के मैप में। तो ये रहा इंडिया का मैप। इंडिया के मैप यहाँ हम समझते हैं। तो ये जो था हमारी मॉनसून है, ये इधर आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में आना चाहिए। लेकिन जैसा अभी हमने बताया मेरे फेरेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, नॉर्थ हेमिस्फेयर में ये अपने राइट में टर्न हो, राइट में टर्न हो। तो राइट में टर्न होने के कारण ये इधर जाएगा और यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है, आपको पता होगा। ये जो है इस डायरेक्शन में आपके वेस्टर्न घाट, ये है वेस्ट और ये है ईस्टर्न घाट। यहाँ पर है नीलगिरी हिल्स, क्या है अन्नामलाई, और ये है कार्डमम। और ऊपर पे है, ये है हमारा
विंध्याचल, ये है विंध्याचल, ये आपका सतपुड़ा हो गया। यहाँ पे है अमरकंटक, ये है राजमहल हिल्स, रामगढ़ हिल्स, कारू खासी जैंतिया, मिकीर और मिश्मी हिल्स, ये यहाँ पर होता है अरावली हिल्स। यहाँ पे होता है गिर हिल्स होता है, और यहाँ पे 4 पर्वत होते हैं, काराकोरम, लद्दाख, तास्कर, पीर पंजाल, और एक होता है धौलाधार। फिर यहाँ से हिमालय चालू होता है, ये पूरा शिवालिक शिवालिक। ठीक है, तो इसको जो हम देख रहे थे यहाँ पे, ये मानसून आया। जो मानसून है इन पहाड़ियों से टकरा कर यहाँ पे तो है ये अन्नामलाई और काडवा में है। तो जो मानसून आ रहा है साउथ से आ रहा है, तो ये जो पहाड़ है इनको बाइफरकेट कर देगा। एक ब्रांच इधर हो जाती है, एक ब्रांच इधर हो जाती है, तो ऐसे ऐसे जाती है, और दूसरी ब्रांच ये है इस डायरेक्शन में जाती है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, ये जो ब्रांचेस है, ये जब ये वेस्टर्न घाट्स जो कंटिन्यूस चेन है, लॉन्ग चेन है, इनसे टकराती है, तो इधर इस साइड में बारिश हो पाती है, इस साइड में बारिश, जो बारिश होती है वो इस अंदर के एरिया जो है वहाँ पे नहीं हो पाती, जिससे ये रेन शेडो एरिया आता है, जैसा हमने पहले की स्लाइड में देखा। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे हम सतपुड़ा हिल्स बनाना भूल गए, ये सतपुड़ा हिल, और ये अमरकंटक यहाँ पे है। तो बाइफरकेट होने के बाद ये इधर साइड मतलब बारिश हो जाती, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती, और इधर का जो रीजन है, ये मराठवाड़ा हो या विदर्भ हो, तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है। आगे ये जो हमारी ये है, ये ऐसे जाते हुए 3 डायरेक्शन में हवा डिवाइड हो जाती है, एक चली गई एमपी की तरफ, की तरफ चली गई, तो ये दोनों पहाड़ों के बीच में फंस के रह जाती है ऐसे। तो इन दोनों पहाड़ों के बीच काफ़ी ज़्यादा बारिश, और ये है हमारा अमरकंटक। अमरकंटक, सतपुड़ा और ये विंध्य के बीच ये हवा, जो मानसून के ब्रांच है, फंस के रह जाती है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ बारिश होती है। यहाँ पे कौन सी नदी फ्लो करती है? यहाँ नर्मदा नदी फ्लो करती है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अ, काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी होता है, जिसको इसलिए पहले के लोग इसको चंचल कहते थे। चंचल, तो संस्कृत वर्ड होता है रेवा, तो इसको रेवा भी कहा। एक ये जो ब्रांच है, ये यहाँ के गिर माउंटेन से टकरा कर रह जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हो जाती है, मूसलाधार बारिश होती है। लेकिन ये जो एरिया है, तो कच्छ का एरिया है, रण, यहाँ पर ये रेन शेडो बचा, यहाँ पे बारिश। जो इसकी तीसरी ब्रांच है, ये अलोंग अरावलीज की आगे की ओर ट्रैवल कर जाती है, उसके पैरेलल जाती है, तो यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं हो पाती। ये जो राजस्थान का एरिया है, यहाँ पर बारिश नहीं होती। फिर ये यहाँ से होते हुए यहाँ जो क्या कहते हैं, दिल्ली की रायसीना हिल से यहाँ पे थोड़ी सी बारिश होती है, लेकिन आगे जाके ये, क्योंकि ये छोटी है, यहाँ से होती है फिर आगे निकल जाती है, और ये जो उत्तराखंड है, कई सारे पहाड़ है, यहाँ पर बारिश। ये हमने इसकी साउथ वेस्ट मानसून देखा। अब हम देखेंगे इस वाली ब्रांच को, इस वाली ब्रांच को हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मानसून का ओरिजिन होता है, और किस तरह से ये भारत में आगे की ओर बढ़ता है, और कैसे ये बाइफरकेट होता है। इस तरह के वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। यस, थैंक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।